हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद यूनुस बलोच। जैसे कि आप सबको पता है कि सिंध पुलिस में जो हेड कांस्टेबल वायरलेस ऑपरेटर के जो जॉब्स आए हैं, हम उसकी प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम इंग्लिश के पार्ट को कवर करेंगे। इसके बाद जो हम वीडियो अपलोड करेंगे उस पे हम अलग-अलग सब्जेक्ट्स होंगे, हम उन पर वीडियो बनाएँगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें क्या करना है, हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। क्वेश्चन देखते हैं पहले, अली देश इंग्लिश टू अली। अब यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है, टीच और यहाँ पे टीच से और यहाँ पे भी टीच और यहाँ पे टीचेस लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, इनमें से किसी को चूज़ करना है। देखें, ये टेंस के हिसाब से मैंने वीडियो बनाई है, क्योंकि जो टेस्ट है उसको तो टाइम लगेगा, काफ़ी काफ़ी टाइम है उसमें। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, ताकि जो है ना आपकी अच्छे से मैं तैयारी करवा सकूँ। अब यहाँ पर टेंस की बात हो रही है। मैं थोड़ा आपको यहाँ पे समझाना चाहूँ, यहाँ पर देखें, यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे प्रेज़ेंट सिंपल टेंस रूल्स, ये एक जो टेंस है हमारा प्रेज़ेंट सिंपल, उसका रूल मैं बताना चाह रहा हूँ। देखें, यहाँ पे सफिक्स एस, यहाँ पे लिखा है एस, ईएस और आईएस विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट एंड सिंगुलर नेम। देखिए, प्रेज़ेंट सिंपल का एक रूल है, अगर आपका जो सब्जेक्ट है ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नेम है, तो उसके वर्ब में आपको क्या करना है, एस या ईएस या आईएस का इज़ाफ़ा करना होता है, ठीक है? सफिक्स करना होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए मिसाल के तौर पर ही हेल्प्स द पुअर, यहाँ पे जो हेल्प है उसमें मैंने एस का इज़ाफ़ा किया। अगर मैं यहाँ पे सब्जेक्ट आई होता तो मैं ऐसे लिखता, आई हेल्प द पुअर। तो यहाँ पे मैं इस टाइप का एक जुमला बनाता है, आई हेल्प द पुअर। लेकिन आप थर्ड पर्सन जो सिंगुलर होते हैं उनमें क्या करना है, जो वर्ब है उन वर्ब में आप एस या ईएस या आईएस का मतलब इजाफा करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, असलम वॉचेस टीवी। अब यहाँ पर हमने एस का इजाफा किया और यहाँ पर देखिए ईएस, क्योंकि ये वॉच है, ठीक है? तो वॉच में मैंने क्या किया, ईएस का इजाफा किया। और यहाँ पर देखिए शी क्राइज एवरी टाइम। अब जो किराए है, ठीक है, किराए रोना, चिल्लाना, ठीक है? तो किराए को हमने क्या कर दिया, क्राइस कर दिया। यहाँ पर हमने आईएस का इज़ाफ़ा किया, यहाँ पे ईएस, तो यहाँ पे ये एक रूल आपको समझना होगा, ठीक है? अब ये कैसे हम समझेंगे? देखिए, यहाँ पर अगर कभी भी कोई ऐसा वर्ड आ जाए जिसके लास्ट में आपको सीएच, एसएच, एक्सओजेडएस, ये ऐसे लेटर्स हैं, अगर ये किसी वर्ड मतलब वर्ब के आखिर में आते हैं, फिर आपको ईएस का इज़ाफ़ा करना पड़ेगा। अगर ये नहीं होते फिर आपको एस का करना पड़ेगा। ये बात समझ गए? जैसे कि यहाँ पे वॉच लिखा हुआ है, तो वॉच पे लास्ट में सीएच आपने लिखा है। इसी तरह अगर आप मिक्स लिखेंगे, मिक्स, तो मिक्स के लास्ट में क्या, एक्स है। और जब आप इसको मतलब थर्ड पर्सन के साथ लिखेंगे, तो आपको इसको मिक्सिस करना होगा, मतलब ईएस का इज़ाफ़ा करना होगा। इसी तरह आप देखें यहाँ पे किराए। अब किराए में क्या है, लास्ट में जो वाई है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है। अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट होता है तो फिर आप आईएस का इज़ाफ़ा करेंगे। लेकिन अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट नहीं होता, जैसे कि आपने पीएलए वाई लिखा, अब वाई से पहले क्या है, वॉवेल है। जब वॉवेल है तो आप सिर्फ एस का इज़ाफ़ा करेंगे, ठीक है? क्या करेंगे, एस का इज़ाफ़ा। लेकिन अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो फिर वाई को रिमूव करके आईएस का इज़ाफ़ा करेंगे। ये आप बात आपको क्लियर है? तो हम आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा जुमला है, अली देश इंग्लिश टू अली। अब यहाँ पर ये टीच है, ठीक है? अब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ठीक है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नेम होते हैं। तो हमें क्या करना होगा, जो टीच है उसमें ईएस का इज़ाफ़ा करना होगा। तो यहाँ पर जो हमारा डी ऑप्शन है, टीचेस, टीईएसीएच, ये टीचेस, तो ये हमारा डी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक रूल ये याद करना चाहिए आपको, ठीक है? देखिए, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको इसको ज़रूर पीडीएफ सेंड करूँगा। मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, देखें, अब जो है ना हमारा ग्रुप बना हुआ है, यहाँ पर देखिए ये जो हेड कांस्टेबल का हमारा ग्रुप बना हुआ है, ये इस ग्रुप में जब आप जो है ना ऐड होना चाहेंगे तो आप रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। रिक्वेस्ट हम तब अप्रूव करेंगे जब इस ग्रुप की आप फीस देंगे। देखें, आप हम यहाँ पे मैंने पहले भी कहा था कि हमने आपके लिए टीचर्स हायर किए हुए हैं। इस ग्रुप में जो है ना वो टीचर्स आपको अच्छे से प्रिपरेशन कराएँगे। हम वहाँ पर क्या करेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और उसमें आपके लिए क्या करेंगे, हम डेली, वीकली और मंथली ऑनलाइन टेस्ट आपसे लेंगे। देखिए, यहाँ पर मैं आपको टेस्ट दिखाना चाह रहा हूँ। इस ग्रुप में हमने ये मैथ्स का टेस्ट लिया था कुछ दिन पहले। तो देखिए यहाँ पर ये मैथ्स के क्वेश्चन है ऑनलाइन, यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स ने सॉल्व किए हैं और उन्होंने अपने स्कोर जो है ना सबमिट किए हैं और स्क्रीनशॉट इस ग्रुप में सेंड किए। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, आप देख सकते हैं। हम आपकी यहाँ पे बिल्कुल तैयारी कराएंगे। इस ग्रुप में आपको ऐड होना होगा, तो हम अप्रूव तब करेंगे जब आप उसकी फीस पे करेंगे, ठीक है? तो वहाँ पर आपको पीडीएफ भी देंगे और इसके अलावा वहाँ पर हम आपके जो डाउट्स होंगे, मतलब वहाँ पर आप हमें क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर ये सवाल हमें समझ नहीं आया, किस तरह है। उसके लिए हम आपके लिए अलग से वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे और आपको वो पर्सनल हम सेंड करेंगे, ठीक है? वो जब आप एडमिशन लेंगे
मिलेंगे। देखें ये आपके फ्यूचर का सवाल है, तो यहाँ पे 1000-2000 आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये हम आपको 3 से 4 महीने एक बार आपको फीस पे करनी पड़ेगी और 3 से 4 महीने हम आपके यहाँ पे प्रिपरेशन कराएँगे, ठीक है? आप अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछना हो, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करें ग्रुप के हिसाब से, ठीक है? तो मैं आपको वहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको बताऊँगा, मतलब आपको इस तरह की एडमिशन किस तरह लेना है और क्या प्रोसेस है, ठीक है? तो आप मुझे इस नंबर पे राब्ता करेंगे तो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2, अली देश अ काइट। अब जैसे कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन समझाया था, यहाँ पे फ्लाइज़, फ्लाइज़, फ्लाइंग, फ्लाइज़। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपको सॉल्व करना है और मुझे कमेंट्स में लाज़मी बताना है, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 3, इट देश एवरी डे हियर। अब यहाँ पर जो इट है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हमें पता है कि यहाँ पे इट, तो इट रेन तो नहीं होगा, रेनिंग नहीं होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसके लिए हमें इज एम आर की जरूरत है, तो इज यहाँ पर है नहीं, तो इट इज रेनिंग। और यहाँ पर रेन्स और ऑल ऑफ देम तो नहीं हो सकता है, तो इट रेन्स एवरी डे हियर, यहाँ पे हमारा जो सी ऑप्शन है क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, वी देश यू टुमारो। अब ये टुमारो लिखा हुआ है, इससे आप समझेंगे कि ये फ्यूचर सिंपल टेंस है। तो यहाँ पर देखें, वी इन्फॉर्म यू टुमारो, वी शैल इन्फॉर्म, वी शैल बी इन्फॉर्म्ड, ऑल ऑफ देम। देखें वी इन्फॉर्म ये तो प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा, ये तो नहीं हो सकता है। वी शैल इन्फॉर्म, शैल बी जो आप करेंगे और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ये पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो वहां पर ये होगा, ठीक है? तो यहाँ पे हमें पैसिव वॉइस की जरूरत नहीं है, तो वी शैल इन्फॉर्म यू टुमारो, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, शी देश दिस पर्स यस्टरडे। अब यस्टरडे आ गया, देखिए यस्टरडे। अब ये जो यस्टरडे है ये पास्ट सिंपल की निशानी। देखें आपके पेपर में जब भी आप पेपर देखेंगे, तो इस टाइप के जो है ना आपको एडवर्ब्स मिलेंगे, एडवर्ब्स इस टाइप के, ये एडवर्ब्स ऑफ टाइम होते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ लिख के रखें, यहाँ पर देखें, अगर अभी कभी भी आपको ये पास्ट सिंपल टेंस का रूल है, अगर कभी भी आपके लास्ट में जो जैसे कि जुमला लिखा हो यस्टरडे, किसी भी जुमले के लास्ट में यस्टरडे, अगो, द डे बिफोर, इन 2019 या 22, 21, द अदर डे, जस्ट नाउ, जस्ट देन, व्हेन, ठीक है? ये तो कंजक्शन है, इसके यूजेज अलग होगा, ठीक है? लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, इस तरह के ये जो फ्रेजेस हैं एडवर्ब ऑफ टाइम है, अगर ये जुमले के आखिर में आते तो समझो वो पास्ट सिंपल टेंस होते हैं, ठीक है? ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये जो जुमला हमारा बना हुआ है, ये शी देश दिस पर्स यस्टरडे, तो मतलब ये पास्ट सिंपल का है, तो पास्ट सिंपल में यहाँ पे देखेंगे स्टील्स नहीं हो सकते, क्योंकि याद करें जो पास्ट सिंपल टेंस होते हैं उनमें आप जो है ना वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है? वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, जैसे कि स्टील है, इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, स्टोल। तो यहाँ पे हैज स्टोलन ये थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन आपका स्टोल ये करेक्ट है, शी स्टोल दिस पर्स यस्टरडे, तो यहाँ पर ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया। देखिए मेरे पास वर्ब लिस्ट है, वर्ब की एक लिस्ट है, ठीक है? वर्ब की लिस्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस वर्ब की लिस्ट में आप देख रहे हैं इर्रेगुलर वर्ब्स हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है। तो जब आप इस पीडीएफ को परचेस करेंगे तो इसमें आपको जो है ना वो वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, मतलब मैंने सारे वर्ब अब आप इतने तो याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसे वर्ब हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं, ठीक है? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ही देश अ पेन ऑन द ग्राउंड। अब ठीक है, यहाँ पे ही फाइंडेड, फाउंड, फाउंडेड। अब देखिए ही फाइंड्स, अगर यहाँ पे फाइंड्स है तो नहीं है, तो मतलब ये हमारा प्रेजेंट सिंपल नहीं है, ठीक है? तो ही फाइंड होगा नहीं, और फाइंड का जो सेकंड फॉर्म होता है, ठीक है? तो फाइंडेड नहीं होता, वो फाउंड होता है, ठीक है? आपको ये पता होना चाहिए। फाइंड का जो सेकंड फॉर्म क्या होता है, फाउंड। ही फाउंड अ पेन ऑन द ग्राउंड, तो ये हमारा ये फाउंड ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ना फाइंडेड होता है ना फाउंडेड होता है। हाँ, फाउंड वर्ड है, फाउंड, ठीक है? टू एस्टेब्लिश इसके मतलब है टू एस्टेब्लिश, और इस फाउंड का मतलब फिर फाउंडेड हो सकता है, ठीक है? जैसे कि मैं सेंटेंस बताऊं, कायद आजम फाउंडेड पाकिस्तान इन 1947, तो ये फाउंड जो है ना वो अलग इसकी मीनिंग है, और फाइंड मतलब ढूंढना, इसकी ढूंढना या मिलना, इसकी एक मीनिंग अलग होती है। तो फाइंड का जो सेकंड फॉर्म होता है वो फाउंड होता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन आई देश असलम ही वाज देश फ्रॉम स्कूल। अब देखें यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूँ, ये रूल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल क्या होता है, अगर आपने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा है तो उसमें एक एडवांस रूल होता है कि पास्ट कंटिन्यूअस प्लस पास्ट सिंपल का हम इस्तेमाल करते हैं, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस के साथ पास्ट सिंपल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वो तब जब करते हैं जब अगर कोई भी एक्शन जारी है, ठीक है, कंटिन्यू है, कोई भी एक्शन कंटिन्यू है और बीच में एक दूसरा काम हो जाता है, तो ये जो कंटिन्यू है ये पास्ट कंटिन्यूअस है, और जो बीच में कोई दूसरा काम हो जाता है तो वो पास्ट सिंपल होता है, ठीक है? तो इस तरह का एक रूल जो है ना आपको याद करना चाहिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। देखिए यहाँ पर मैं आपको जुमला बताना चाहूँ, जैसे कि मैं फ़ोन पर बात कर रहा था जब मेरी बहन आई।
अब आप फ़ोन पे बात कर रहे थे, उसी दौरान क्या हो गया कि कह रहे मेरी बहन आई। तो इस तरह के जो टेंशन जुमले होते हैं वो किस तरह बनते हैं, आई वाज़ टॉकिंग ऑन द फ़ोन व्हेन माय सिस्टर अराइव्ड। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो हमारा पूरा टेंस यहाँ पे लिखा हुआ है ये पास्ट कंटीन्यूअस है और यहाँ पे से ही ये पास्ट सिंपल है और बीच में हम क्या करते हैं, कंजक्शन का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जुमला देखें, उसने एक तस्वीर खींची जब हम बस से बाहर निकल रहे थे। शी टुक अ फोटो एज वी वर गेटिंग आउट ऑफ द बस। तो कभी कभार हम वेन का इस्तेमाल करते हैं तो कभी कभार हम एज का भी इस्तेमाल करते हैं। ये थोड़ा एडवांस वर्ड का होता है, ठीक है। अगर आपको बात क्लियर नहीं तो आप वेन का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह के जुमले जो ना आपको पेपर में आएंगे। तो यहाँ पर देखें इसको हम कैसे हल करना है। अब यहाँ पे वेन आई देश असलम ही वाज देश फ्रॉम स्कूल। अब वेन अभी वेन आई कमिंग सॉ या वेन आई सॉ केम, सॉ कमिंग या नन। अब देखें यहाँ पर वेन आई, अब यहाँ पर अगर वाज आना था तो वाज कमिंग, तो यहाँ पे देखें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मतलब यहाँ पे हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है, ठीक है। वेन आई सॉ असलम, जब मैंने असलम को देखा, ही वाज कमिंग फ्रॉम स्कूल। तो यहाँ पे व्हेन आई सॉ असलम ही वाज कमिंग फ्रॉम स्कूल। तो यहाँ पर ये जुमला हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। इस हिसाब से आपको इस्तेमाल करना है। देखिए जो व्हेन है इसमें हम जो है ना पास्ट सिंपल का भी इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ पर देखें आप, व्हेन माय सिस्टर, तो व्हेन के साथ हम क्या करते हैं, पास्ट सिंपल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। कंटिन्यूस का भी करते हैं लेकिन आपको पहले बेसिक समझना है, ठीक है। एडवांस में फिर मैं बाद में आपको सिखाऊंगा, फिलहाल आप बेसिक को समझे। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। असलम एंड अली देश आकार। अब देखें यहाँ पर हैव बाट, बाट, हैज बाट, ए एंड बी। इसको जरा गौर से समझे आप बात को, ठीक है। इस सवाल को आप गौर से समझना है। अब यहाँ पर ये जो असलम एंड अली, यहाँ पे मतलब दो हमने सब्जेक्ट इस्तेमाल किए हैं। अगर आपने दो सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं तो याद करें आपका जो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब वो भी प्लूरल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हैज बाट लिखा हुआ है तो ये नहीं आ सकता है, लेकिन यहाँ पर देखिए हैव बाट और बाट आ रहा है। देखिए एक मैं बात आपको बताऊं, अगर आप जो है ना यहाँ पे एक बात चीज समझे, जो टेंस होते हैं ना, एक है पास्ट सिंपल टेंस, ठीक है, इसको समझे आप थोड़ा। पास्ट सिंपल टेंस और दूसरा हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, देखिए ये तकरीबन इसको हम एक जैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने एक जुमला लिखूं आपके लिए, मैंने लिखा कि आई हैव मेट हर, ठीक है, और मैं इसको ऐसे आई मेट हर। अब दोनों हम लिख सकते हैं, आई हैव मेट हर लिखें या आई मेट हर, ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं। लेकिन मसला कहां पर होता है, जहां पर आपका टाइम आ जाए। जैसे मैंने पहले आपको पता है ना टाइम, जैसे यस्टरडे, इस तरह का टाइम आता है ना, तो फिर वो उसके लिए पास्ट सिंपल वो लाजमी होता है। अगर जब आप टाइम नहीं देते हैं, यहाँ पे तो टाइम नहीं है तो आपकी मर्जी है, वो प्रेजेंट परफेक्ट में लिखे आपकी मर्जी या पास्ट सिंपल में लिखे आपकी मर्जी, दोनों करेक्ट होते हैं। लेकिन जब आप टाइम देते हैं तो फिर वो करेक्ट नहीं होता। जैसे कि मैं यहाँ पे जुमला लिखूं, आई सॉ हिम लास्ट ईयर। अब आपने लास्ट ईयर लिखा है, ठीक है, ये जुमला है। अगर मैं इसी को ऐसा लिखूं, आई हैव सीन हिम लास्ट ईयर, तो यहां पर ये जो जुमला है ना ये गलत हो जाएगा। अगर आपको पास्ट सिंपल इस्तेमाल करना है तो फिर आप एडवर्ब ऑफ टाइम लाजमी इस्तेमाल करें, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं फिर आपको यहाँ पे टाइम इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो वो जुमला गलत हो जाएगा। टाइम जब आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपकी मर्जी है, आप प्रेजेंट परफेक्ट करें या पास्ट सिंपल करें। तो यहां पर देखें ये हमारा जुमला है, असलम एंड अली देशाकार। तो यहां पर कोई भी टाइम का इस्तेमाल नहीं है, तो आपकी मर्जी, आप लिखें असलम एंड अली हैव बाट अ कार या असलम एंड अली बाट अ कार। तो आपकी मर्जी है प्रेजेंट परफेक्ट करें या पास्ट सिंपल। तो इसीलिए यहां पर ऑप्शन क्या है, ए एंड बी, मतलब ए एंड बी मतलब दोनों है। तो यहां पर हमारा डी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा यहाँ पर जो है ना मैं वीडियो की एंड कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 इसका जो है ना मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा इशू हो रहा है मेरे मोबाइल का, ठीक है, मोबाइल में इशू हो रहा है तो ये बार बार ऑफ हो रहा है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन को मैं एंड करूंगा, क्वेश्चन नंबर 9। इंशाल्लाह जब मैं नेक्स्ट इसकी वीडियो बनाऊंगा तो फिर हम क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैं इसको एंड करूंगा क्वेश्चन नंबर जो 9 बता के, ठीक है। और आप भी मुझे लाजमी कमेंट्स करना, और जैसे मैंने आपको कहा है कि हमने जो ग्रुप बना हुआ है, अगर आप इसमें तो आप ज़रूर जो है ना रिक्वेस्ट सेंड करें और अपनी एडमिशन फीस पे करें, फिर हम आपको अप्रूव करेंगे। अगर आप रिक्वेस्ट जो है ना सेंड करते हैं और फीस पे नहीं करेंगे तो हम आपके जो रिक्वेस्ट है वो अप्रूव नहीं करेंगे, आप रिजेक्ट हो जाएंगे। तो आपको फर्स्ट फीस पे करनी होगी, ठीक है, क्योंकि हमने पहले कहा कि आपको यहाँ पे हम अच्छे तरीके से आपकी तैयारी कराएंगे। आगे आपकी मर्जी है, आप एडमिशन लें, आपकी मर्जी ना ले वो आपकी मर्जी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, देश क्रिकेट टुमारो इन द इवनिंग। अब यहाँ पर देखें क्रिकेट टुमारो इन द इवनिंग, विल बी प्ले, देखिए विल बी प्ले नहीं तो विल प्ले होता, तो फिर आपको पता है फ्यूचर सिंपल में क्या करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर सिंपल में होता है।
विल बी प्लेड ये फ्यूचर सिंपल का पैसिवाइज होता है, ठीक है। पैसिवाइज आपको मैं पढ़ाऊंगा फिर आप समझेंगे। वैसे मेरे पैसिवाइज की वीडियो मैंने बनी मेरे इस चैनल पर है, आप देख सकते हैं। विल बी प्लेइंग ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है बिल्कुल। ऑल ऑफ देम तो नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर हम कहें दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो इन द इवनिंग, तो यहाँ पर जो हमारा सी ऑप्शन है यह करेक्ट है। इंशाल्लाह मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूंगा। यहाँ पर मोबाइल का प्रॉब्लम हो गया थोड़ा मेरा, इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ। तो इंशाल्लाह मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इसी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 से हम शुरू करेंगे। यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।